नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में संस्कृत की बात करेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर, आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ये 50 प्रश्न, ये कंसेप्ट 50 प्रश्नों का क्लास वीडियो कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और लाजवाब क्लास होने वाली है दोस्तों। पीडीएफ फाइल्स और आपको नोट्स प्राप्त करना है तो ज़रूर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर हमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और ये वीडियो दोस्तों बेहतरीन लाजवाब होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन वाली वीडियो है और ये जो सभी प्रश्न आपके वन लाइनर में रहेंगे। आज के ऑप्शंस नहीं हैं, आज की वीडियो में ऑप्शंस नहीं रखा गया है और इन प्रश्नों को ये 50 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इन 50 प्रश्नों को देखिएगा। हो सकता है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको आते हों, लेकिन ये प्रश्न रिपीट हुए हैं कई बार आपके शिक्षक भर्ती में, आपके एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं। बहुत बार ये ऑप्शन में आ जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन आपको ऊष्म व्यंजन का दे दिया जाएगा, या ऊष्म व्यंजन का एक ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें पूछ लिया जाएगा इनमें से ऊष्म व्यंजन है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ये जानना जरूरी कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए आपका शा, शा सा साहा, ये जो 4 कहलाते हैं, सा शरीफा, खा खटकोण, सा सरौता, हा हलवाई, ये 4 वर्ण आपके जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 4 हो जाएंगी। चलिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़, तो वायु की रगड़ से होने वाले उच्चारण जो उत्पन्न होते हैं वे उच्चारण क्या कहलाते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वो होते ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से, जैसे सा, शा, हा बोलेंगे, इसमें क्या होता है, वायु की रगड़ होती है उत्पन्न। वायु की रगड़ से उत्पन्न होने वाले आपके ये कौन से कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्याएं कितनी हैं? 4 संख्याएं हैं। प्रत्याहारों की संख्याएं कितनी है दोस्तों? प्रत्याहार की बात करते हैं तो प्रत्याहार की जितनी संख्याएं, टोटल नंबर ऑफ 42 है। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है, लट लकार से किस काल का बोध होता है। लट लकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी लट लकार या वर्तमान काल आ जाए तो समझ लीजिए यह आ जाता है वर्तमान काल में किस लकार का बोध होता है? लट लकार का होता है। और लट लकार में किस काल का बोध होता है? तो आपके वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टाइम में लट लकार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्द होते हैं वे शब्द आपके कारक कहलाते हैं। कारक ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के साथ सीधे संबंध, डायरेक्टली संबंध, बॉन्डिंग रखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। बहुत यह प्रश्न है, बहुत कमेंट आते हैं इस बार। कारक का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है दोस्तों। देखिए संस्कृत में अगर आ जाए तो 6 कारक होते हैं और आपके हिंदी में आ जाए तो 8 कारक होते हैं। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, तो इनमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति होता है, क्योंकि कर्ता पहले ही होता है। कर्ता हो गया, ठीक है, कर्ता ने, फिर कर्म, ठीक है, कर्ता ने, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सारे कारक हो जाते हैं। ठीक है, तो कर्ता ने आ जाएगा यहाँ पे, कर्म को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर। ठीक है, ये सारी आपके एक कारक की पहचान है। तो आपके कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और शिक्षक भर्ती में जो आपके बेहतरीन सिलेबस के आधार पर प्रश्न लाता है वह आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर है और मध्य प्रदेश का नंबर 1 बन चुका है प्रेजेंट टाइम पर। दोस्तों प्रश्न यह है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो सभी लोग जानते हैं कर्ता के बाद कौन सा आता है कारक? आपका कर्ता के बाद कर्म कारक आता है। देखिए कर्ता आपका हो जाएगा प्रथम, कर्म हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। तो कर्म कारक में यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होगी। अब देखिए अधिकरण कारक, देखिए मैं आपको बताया कि अगर कारक की संख्याएं पूछता है संस्कृत में 6 होते हैं, लेकिन अगर यह आ जाए कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होगी तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, मैंने बताया अधिकरण में पर होता है। ठीक है, अधिकरण यहाँ पे में पर, ठीक है, में पर, तो में पर क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा। यानी कैसे पहचानेंगे अधिकरण कारक है, तो कोई भी वस्तु है इसमें रख दो, ठीक है, उसमें रख दो, तो अगर में आ जाए बीच में या पर आ जाए तो समझ जाएंगे आपका अधिकरण कारक होगा वहां पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। तो संप्रदान के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को अधिकरण के लिए, अधिकरण में पर संप्रदान के लिए, तो आपका के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह कहला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्मवाच में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोस्तों कर्मवाच में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। जितने भी कर्मवाच होते हैं उनमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न हैं जो आपकी शिक्षक भर्ती में रिपीट हुए हैं। तो सभी मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का सब्सक्राइबर जितने भी करके आए भाई बहन, उनका मेरा जय हिंद, वंदे मातरम है। सभी आप लोग राष्ट्र निर्माता में सहयोग हैं, क्योंकि शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में होता है। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है कि भाववाच इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। दोस्तों भाव जो वाच्य होते हैं किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं, तो ये अकर्मक होते हैं। जो भाववाच्य होते हैं, ठीक है, ये आपके अकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं। और दोस्तों शिक्षक बनना है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर जरूर एक बार टिक करें, जरूर ज्वाइन करें और एक बार फॉलो जरूर करें। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है, ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो आ, ई, उ, ले और ऋषि, ये जो आपके 5 वर्ण हैं ये आपके किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके अंक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहारों की टोटल संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया था 42 प्रत्याहारों की संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, आ, ई, उ, ली और ऋषि, ये आपके अंक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्याएं होती हैं 4 संख्याएं होती हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। आगे आने में प्रश्न बताएंगे अंतस्थ व्यंजन। अगर आप लोगों को पता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं 4 होती हैं, वह कौन कौन से हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए अगर भेद अगर पूछ जाए तो संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर्ग, विसर्ग और एक कौन सा होता है, फटाफट कमेंट करें। स्वर संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया और तीसरा आप बोलेंगे व्यंजन संधि होता है। ये भेद होते हैं, ठीक है। और संधि के प्रकार कितने होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों सभी मेरे प्यारे मित्र भावी अध्यापक हैं, आप लोग बहुत ही अनुभवी लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि शिक्षक का जो सौभाग्य होता है और शिक्षक का जो प्रेरणा होती है वो बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा आग्रह होती है। क्योंकि दोस्तों शिक्षक जैसे करता है, प्राथमिक शिक्षक की बात करते हैं दोस्तों, प्राइमरी टीचर की बात करें हैं, प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, तो जैसे जैसे आपका शिक्षक करेंगे वैसे ही बच्चे आपके अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए शिक्षक का बहुत ही बड़ा यहाँ पे योगदान होता है। तो महाभारत की रचना किसने की है, तो महाभारत की रचना आपके पतंजलि ने की है। सभी लोग नोट कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न कि महाभारत के रचनाकार कौन है, तो आपके पतंजलि हैं। और त्रिपादी यानी महाभारत दीपिका जो है, महाभारत दीपिका को त्रिपादी बोला जाता है। तो इस महाभारत दीपिका की रचना किसने की या त्रिपादी की रचना किसने की है, तो भर्तृहरि ने की है। ठीक है, ये अगर प्रश्न आ गया महाभारत दीपिका की रचना किसने की, भर्तृहरि ने की, और त्रिपादी की रचनाकार कौन है, तो भर्तृहरि है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न पहले एक बार लाइक शेयर करके जरूर इस ग्रुप को, इस फैमिली को शेयर करें, बढ़ाएं, ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई थी, सभी लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शंस आ जाता है आपके पतंजलि के द्वारा, भट्टोदीक्षित के द्वारा, आचार्य द्रोण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा है, तो भट्टोदीक्षित द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। सभी लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, बचपन से पढ़ते रहे हैं, 8 से लेकर जब भी हमें अब कालिदास के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। इनकी कहानी सर्वोपरि यहाँ पे ठीक है अतुलनीय है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, आपके महाकवि कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो आपके वरदराज की है। ठीक है, जब भी लघु सिद्धांत कौमुदी की बात की जाए इसके रचनाकार आप कौन हो जाएंगे, वरदराज हो जाएंगे। सभी लोग नोट करते जाएंगे। अगर आप ये प्रश्न आपको जो आपसे नहीं आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट्स और दोस्तों एक बुक पेन लेकर जरूर क्लास अटेंड करें। किसी भी क्लास देखें, कोई भी क्लास हो, वो एक पेन और नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। जब भी आपके धर्म ग्रंथ की बात की जाए, ठीक है, तो धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन वेद है। क्या हो जाएगा आपका, सबसे प्राचीन धर्म की अगर बात की जाए तो आपका वेद हो जाएगा। अगर आप वेदों में सबसे पुराना पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद होगा। सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर वेदों में सबसे पुराना आपका वेद पूछा जाए तो वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन आपका ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृतवाच किस प्रकार की क्रियाओं के वाक होते हैं। तो कृतवाच जो होते हैं दोस्तों वह आपके सकर्मक क्रियाओं के भी होते हैं और आपके अकर्मक क्रियाओं के वाक हो सकते हैं, होते भी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10 कुमार चरित किसकी रचना है दोस्तों। 10 कुमार चरित किससे शुरू होता है, तो आप बोलेंगे द से शुरू होता है। 10 कुमार चरित आपका जब द से शुरू होता है तो इसके जो रचनाकार हैं इनका भी नाम द से शुरू होता है, यानी कि दंडी हो जाएगा। ठीक है, दंडी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका 10 कुमार चरित की रचनाकार दंडी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन जो वेद है आपका ऋग्वेद है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध गायत्री जो मंत्र है किस वेद में है। तो आपके जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वह आपके ऋग्वेद में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन आपका ऋग्वेद हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, वन लाइनर है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के प्रश्न आने चाहिए, ऑप्शंस देखकर भी और बिना ऑप्शन देखकर भी हमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया लट लकार वर्तमान का हो गया, लेकिन लंग लकार की बात कहा जाए तो लंग लकार किस काल को दर्शाता है, तो आपके भूतकाल को। ठीक है, लंग लकार जो होता है वह भूतकाल को दर्शाता है। देखिए, लंग यानी लंगड़ा होता है, और लंगड़ा क्या होता है, हमेशा स्वस्थ मनुष्य से क्या पीछे रहता है, यानी कह सकते हैं विकलांग कहला जाता है। तो एक कहीं ना कहीं कमी रहती है, कमी मतलब होता है पीछे हो गया। तो लंग आपका भूतकाल, भूतकाल क्या है, पीछे का काल कहलाता है। तो एक लॉजिक वर्ड जोड़ा गया आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं। संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, 3 वाच्य होते हैं। ये 3 वाच्य कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमें। अगर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो अगले प्रश्न पर ला रहे हैं कि वाच्य बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में आएगी आपके वाच्य भी बताएंगे, और आने वाले क्लासेज पार्ट वाइज होने वाली ग्रामर की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज आने वाली आगे चलकर। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है दोस्तों। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, हो सकता है प्रश्न आपने अभी तक रिपीट न किया हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में हुआ है, टीट एग्जाम में पूछा गया है, टीटी एग्जाम में। तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक आपके अष्टध्यायी है। अष्टध्यायी में कितने अध्यायों की संख्या है या कितने अध्याय हैं, तो आपके अष्टध्यायी में 8 अध्याय हैं। इनके रचनाकार कौन है, हमें लोग इन अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों सभी लोग। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक आपके अष्टध्यायी है, इसमें 8 अध्यायों का समूह रहा है, और अष्टध्यायी के लेखक आपके पाणिनि जी हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे अष्टध्यायी के लेखक कौन है, आपके पाणिनि हैं। और अगला प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। सभी लोग कमेंट करेंगे सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण आपका कौन है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण आपका सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम राजतरंगिणी है, इसके रचयिता, इसे रचनाकार जो है कल्हड़ हैं। कौन है दोस्तों, कल्हड़ हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, कल्हड़। तो राजतरंगिणी की बात की गई है तो पुस्तक के लेखक आपके कल्हड़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी। देखिए, विद्यार्थी में अगर हम बात की जाए तो वो बहुत ही सिंपल सी यह संधि है,
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका विद्या धन आर्थी हो जाएगा। ठीक है, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि आ और ई मिलकर क्या बनता है दोस्तों। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटा ई मिलके क्या बनता है, ए बन जाता है। ठीक है, छोटा आ छोटी ई मिलके ए बन जाता है। सभी मेरे प्यारे मित्रों को, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी टीचर्स फैमिली है ये, और इस फैमिली को लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और जग जाहिर करें। ये आपका काम है, आपका सपोर्ट का काम है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, क्लासेज आते रहेंगी। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर सिलेक्शन होगा और एक दिन आप एक सरकारी अध्यापक के तौर पर, एक सरकारी शिक्षक के तौर पर, एक सरकारी विद्यालय में, गवर्नमेंट विद्यालय में आपकी पदस्थि होगी और वहाँ पर बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे होंगे। वो दिन अनुभव कीजिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आगे की लाइफ, आगे का समय जो आपके लिए बेहतरीन है। त्रिभुवन में कौन सा समास होने वाला है। त्रिभुवन मैं दोस्तों बता देता हूँ, जब भी संख्यावाचक अगर आपका आ जाए तो समझ लीजिए समास में द्विगु समास हो जाता है। अगर दोनों पद प्रधान हो तो द्विगु नहीं, क्या होता है, द्वंद्व समास होगा भैया। द्वंद्व, दो बार द्वा द्वा आ रहा है। ठीक है, दोनों में द्वंद्व हो रहा है। द्वंद्व किस में होता है, दो व्यक्तियों में होता है। तो दो प्रधान अगर आपके वाक्य दिए हो तो आपका त्रिभुवन हो जाएगा। दोनों पद प्रधान हो तो आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, महेश्वर सूत्रों की संख्याएं कितनी है दोस्तों। महेश्वर सूत्रों के अगर पूछा जाए तो आपके कितनी संख्याएं हैं, 14 संख्याएं हैं। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। महेश्वर सूत्र आपकी 14 हैं। और मुख से जो आपके मुख से निकली हुई छोटी सी छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे मुख के द्वारा छोटी सी छोटी ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ण के नाम से जानते हैं और उसे वर्ण बोला जाता है। जैसे का हो गया, खा हो गया, ठीक है, गा हो गया। इससे छोटी ध्वनि हमारे मुख से निकल ही नहीं सकती। और क्या निकाल सकते, कुछ भी बोलेंगे, काखा गागा ये तो बोलना ही पड़ेगा, वर्ण बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, मुख से निकली हुई छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण जो है इसको महेश्वर शास्त्र बोला जाता है। आपकी संस्कृत में संस्कृत व्याकरण को महेश्वर शास्त्र बोला जाता है। और महेश्वर का अर्थ क्या होता है, महेश्वर का अर्थ आपका शिवाजी होता है। और वर्ण का क्या अर्थ होता है, वर्ण का मतलब अक्षर या ध्वनि होता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो जिन वर्णों में या जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर जो होते हैं अन्य वर्णों की बिना सहायता लिए हुए बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन जो है आपका बिना किसी सहायता लिए, बिना किसी वर्ण की सहायता आप नहीं बोल सकते, लेकिन स्वरों को बोला जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से हैं, फटाफट कमेंट करें। भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है। तो भारतवर्ष में देवभाषा हो जाई, और सभी भाषाओं की जननी आपके संस्कृत को कहा जाता है। और देवभाषा भी संस्कृत है, सभी भाषाओं की जननी यानी माता आपकी संस्कृत है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मैंने अभी बताया, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जो द्वंद्व होता है वो 2 व्यक्तियों में होता है, तो दोनों पद प्रधान है। जब द्वंद्व होगा तो समानता में द्वंद्व होता है, यानी दोनों प्रधान होंगे, दोनों में समानताएं होंगी, बराबर में द्वंद्व होता है, बराबर में। ठीक है, जब बराबर में पहलवान द्वंद्व करते हैं तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी दोनों पद दोनों व्यक्ति प्रधान होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास द्वंद्व समास का एक उदाहरण भी दे सकते हैं। चलिए उदाहरण दे सकते हैं, क्या होगा, पितरौ। पितरौ जो है आपका, ये हम उदाहरण दे रहे हैं द्वंद्व समास, माता चा पिता चा हो जाएगा, यानी कि पितरौ में आपके दोनों पद प्रधान है, माता भी और पिता भी, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहे हैं, बहुब्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बताइए। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या बता सकते हैं आप लोग, बताइए एक फटाफट कमेंट बॉक्स में कि बहुब्रीहि समास के एक उदाहरण बताइए। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात क्या होगा, अर्थात गणेश बोल सकते हैं, अर्थात श्री गणेश बोल सकते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, लंबोदर यानी जिसके नाम के लिए एक नाम रखा गया हो, लंबोदर यानी कि आप सीधे अगर लंबोदर बोल दिया तो आप श्री गणेश की तरफ जाएंगे, यानी गणेश जी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिदिनम में कौन सा समास हो जाएगा। तो प्रतिदिनम में कौन सा समास हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, कमेंट करें फटाफट।
तो प्रतिदिनम में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे प्रतिदिनम में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको द्वंद्व समास मत लगा के चले आइए कि दिन, ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग, आप लोग ये तो जानते होंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग शिक्षक हैं, टीचर्स हैं और बहुत बड़े ज्ञाता हैं। दोस्तों आप सब लोगों को ज्ञान होता है, केवल आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट करने के लिए है। सपोर्ट करने के लिए दोस्तों हम आप लोगों को याद दिलवाते हैं कि सर आपको सब आता है, सर आपसे सब कुछ बनता है, सर आप ही हैं, सर आप ही हैं जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सर आप ही हैं जो राष्ट्र निर्माता में सहयोग कर सकते हैं और इस देश को ऊंचाइयों पर छुआ सकते हैं, ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, वो शिक्षक ही होते हैं। तो आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षक शिक्षिकाओं का मेरा नमन है और ये नमन स्वीकार कीजिएगा। और एक बात सभी सब्सक्राइबर मेरे भाई बहन को मेरा प्रणाम है। दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। तो ये सभी लोग जानते हैं आपकी देवनागरी लिपि है। और अगला प्रश्न यह है कि शब्दानुशासन किसे कहा जाता है। दोस्तों शब्दानुशासन आपके ग्रामर यानी कि व्याकरण को ही कहा जाता है। शब्दानुशासन आपके व्याकरण को ही कहा जाता है। और जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जिस वर्ण या संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे ही विभक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विभक्ति बोला जाता है। और संस्कृत व्याकरण के शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है। तो संस्कृत व्याकरण के शास्त्र के जो मुख्य रचयिता हैं वह आपके महर्षि पाणिनि जी हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, लाजवाब क्लास रही होगी और ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है आपके 50% प्रश्न आपसे आते होंगे। ये बहुत ही बड़ी हमें गर्व की बात है कि आप लोगों से प्रश्न आ रहे हैं और ये प्रश्न रिपीट होते हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, क्लास लेते रहिए, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। और जितने भी सब्सक्राइबर मेरी भाई बहन हैं उनके लिए सभी का वेलकम है और जितने भी नहीं किए हैं ज़रूर करके जाइए और प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिए। सभी क्लासेज आपके सिलेबस पर मिल जाएंगी, सभी एग्जाम पैटर्न मिलेंगे क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद साथियों।